Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start our new topic array. इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं और जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स होते हैं जो कभी क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं आपको आज एकदम सिंपलेस्ट वे में बताने वाली हूँ कि एरे क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं और एकदम बेसिक डेफिनेशन मैं इसका देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी स्टडी या लर्न एरे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सपोज इफ़ वी वांट टू स्टोर अ नंबर ऑफ वैल्यू, सो वी हैव टू टेक नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर हमको बहुत सारे वैल्यू स्टोर करने हैं तो बहुत सारे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है तो हमको 10 वेरिएबल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट, वी हैव 10 स्टूडेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा। फर्स्ट वेरिएबल मान लीजिए लिया हमने ए, इसमें स्टोर कर दिया उसके मार्क्स सपोज 26। देन अगेन वी हैव टू टेक अनदर वेरिएबल, इसमें अगेन मार्क्स स्टोर किए, फिर अगेन लिया हमने वेरिएबल। ऐसे करके हम टोटल 10 वेरिएबल लेंगे, मतलब हो जाएगा टोटल आई। तो ऐसे करके हमने कितने वेरिएबल ले लिए, 10 वेरिएबल, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए। सो ओके विथ इट, क्या प्रॉब्लम है, एरे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देन अगर अब आते हैं हम नेक्स्ट, अगर वी हैव अ 20 स्टूडेंट डिटेल, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 20 में भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, 20 वेरिएबल ले लेंगे। बट इफ़ वी हैव 30 स्टूडेंट, सो वी हैव टू टेक हाउ मैनी वेरिएबल, 30 वेरिएबल लेना पड़ेगा। और हम अपने प्रोग्राम में जितने ज़्यादा वेरिएबल लेंगे हमारे प्रोग्राम में कन्फ्यूज़न उतने ही होंगे और वो रन करने में, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में, कंपाइल करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया एरे, सेम प्रॉब्लम को, ताकि हमको इतने वेरिएबल की ज़रूरत ना पड़े, हम एक वेरिएबल में ही सारे वैल्यू स्टोर कर सके। सो अब आप बोलोगे हाउ इट इज़ पॉसिबल, एक वेरिएबल में सारे वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। बट एरे के साथ ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज जो एरे है वो एक वेरिएबल तो लेता है, साथ में लेता है साइज। ये जो होता है यहाँ पर साइज मतलब आपको टोटल कितने वैल्यू स्टोर करने हैं, टोटल हमको स्टोर करने हैं 30, तो हम यहाँ साइज ले लेंगे 30। और ये मेमोरी में क्रिएट कैसे होता है, अगर आप बोलोगे सपोज दिस इज द मेमोरी, ये आपका हमारा क्या है, मेमोरी है। अगर हम यहाँ बात करें ए बात किए, अगर ए में साइज ले लिया हमने 30, चलो ये 30 वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हम सिंपली ए ले लेते हैं, ए की वैल्यू 26, उसके बाद फिर कोई दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स से स्टोर करना है तो यहाँ पर इशू होता है। तो एरे ने क्या किया, 30 तो लिया, उसके बाद उन्होंने अपना एक लंबा सा एरिया फिक्स कर लिया जहाँ पर उन्होंने क्या दिया, पोजीशंस दिया, 0 1 2 3 4, ऐसे करके वो टोटल कहाँ तक जाएगा, टोटल वो जाएगा 29 तक। बिकॉज हमको, हमारा साइज कितना है 30, हमने स्टार्ट किया 0 से, हमने स्टार्ट नहीं किया, एरे में जो होता है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट हुआ हमारा 0 से, तो टोटल 30 चाहिए तो जाएगा 29। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमने वेरिएबल कितना यूज़ किया, हमने वेरिएबल यूज़ किया ओनली 1। एक वेरिएबल में कितने सारे वैल्यू स्टोर हो गए, आपके 30 वैल्यू स्टोर हो गए। मतलब इन अ सिंगल वेरिएबल यू वी स्टोर मल्टीपल वैल्यू। सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरे, इट स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल। मतलब एक सिंगल वेरिएबल में उसने क्या कर लिया, बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सपोज हमारा ए है, ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम, यहाँ हो जाएगा हमारा साइज, और अगर हमको सिंपली असाइन करना है तो हम यहाँ पर सारे नंबर्स लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा है यहाँ पर साइज हमारा 10 है, तो यहाँ पर हम जो भी 10 नंबर हमको स्टोर करना है वो हम लिख सकते हैं। मान लीजिए 23
49, कुछ भी नंबर जो हमको, मान लीजिए सपोज मार्क्स है आउट ऑफ 50 में, तो ऐसे करके हमारे 10 वेरिएबल वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। तो ये था हमारा असाइनमेंट, इक्वल टू से किया ना, ये था हमारा वेरिएबल नेम, ये है हमारा साइज, साइज मतलब टोटल कितने वैल्यू इसमें स्टोर है, ये हमारा होता है साइज। एंड हियर इज द, ये क्या है हमारा, ये हमारा है वैल्यूज, ये सारे हैं हमारे वैल्यूज। ये तब की बात कर रही हूँ जब हमको वैल्यू असाइन करने, असाइन मतलब नॉर्मली अगर ए इज इक्वल टू 23, ये होता है ना असाइनमेंट, अगर एक वेरिएबल लिए और उसमें 23 स्टोर कर लिए तो दिस इज कॉल्ड अ असाइनमेंट, दिस इज कॉल्ड अ असाइनमेंट। वैसे ही अगर एरे में असाइन करना है तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं। तो यूज़र इनपुट के लिए मैं आपको बताऊंगी और रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आपको मैं बताऊंगी, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक जिसको हमने बड़े इजी तरीके से समझा, एरे का डेफिनेशन। ये एक वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और इसका डेटा टाइप तो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप डिफाइन करना चाहो। इसमें आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और ये तो असाइनमेंट था, असाइनमेंट के अलावा यूज़र इनपुट भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।